बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्मार्ट माइंड एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैंने आप लोगों के लिए ये एक कैलकुलेटर बनाया है, स्कोर कैलकुलेटर फॉर एसएसटी जॉब्स 2026 थ्रू केपीपीएससी यानी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो एसएसटी जॉब्स है अभी इसके स्कोर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप सब जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्कोर का एक लंबा चौड़ा और काफ़ी कंफ्यूजिंग फार्मूला बनाया है। तो इसकी आसानी के लिए मैंने ये कैलकुलेटर बनाया है। इस कैलकुलेटर की मदद से आप आसानी से अपना स्कोर जो है वो ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका तरीक़ा बताऊंगा कि इस कैलकुलेटर को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कैलकुलेटर आपको कैसे मिलेगा ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो मुकम्मल देखें और वीडियो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो लाइक तो बनता है। चलो शुरू करते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल का तरीक़ा बहुत ईजी है। आपने सबसे पहले जो है यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड है एकेडमिक रिकॉर्ड, इसमें से मेट्रिक ये शुरू करें। मेट्रिक से अपने मेट्रिक के मार्क्स अपटेन यानी मार्क्स अपटेन यहाँ पर आपने एंटर, आपके मेट्रिक में कितने मार्क्स है वो यहाँ पर लिखे। आउट ऑफ कितने यानी टोटल मार्क्स मेट्रिक के कितने थे 850। ठीक हो गया। इसके 647 मार्क्स थे 850 के में से, तो यहाँ पर अपटेन मार्क्स यहाँ पर 850 मेट्रिक के। बिल्कुल इसी तरह FFEC नीचे यानी आपका जो HECC है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, FFEC में टोटल मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे 1100 में से कितने मार्क्स थे 786। ठीक हो गया। फिर अगर आपका BA और MA है 2-2 साल जो BA होता है BA BC, तो आप उसका एंट्री यहाँ पर करेंगे। सही है, कैसे करेंगे यानी 380 मार्क्स से आपके BA में BSc में कितने में से 550 में से 550 में से 380 मार्क्स। इसी तरह MA MEC और वो 780 मार्क्स आपने हासिल किए हैं आउट ऑफ 1100, तो यहाँ पर 1100 लिखिए। ठीक हो गया। जब आप ये सारा एंट्री करेंगे तो ख़ुद ब खुद आपके जो एकेडमिक है आउट ऑफ 20 में से आपके 14 स्कोर आ गए। ठीक हो गया। ये सारे ख़ुद ब खुद कैलकुलेट होंगे, आपने सिर्फ यहाँ पर एंट्रियाँ करनी है। अब अगर आपके BS है, आपने BA और MA नहीं किया है, आपने BS किया है, 4 साल जो डिग्री होता है वो किया है, तो उसकी सूरत में आप इसके बाद क्या करेंगे, अपने BS के अगर मार्क्स अपटेन और टोटल मार्क्स है आपके पास तो वो लिखिए। अगर वो नहीं है तो आप GPA भी लिख सकते हैं, यानी आपके GPA जो GPA आपका आया है 2.5 या 3 वो आप यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर भी लिखिए। सही है। जो अपटेन GPA हो यहाँ दोनों खानों में लिखिए, यहाँ भी लिखिए यहाँ भी लिखिए। और जो टोटल GPA है आउट ऑफ 4 या 5 तो वो हो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर भी 4 लिखिए, यहाँ नीचे भी 4 लिखिए। सही है। इसी तरह अगर आपके पास आपके BS के मार्क्स से GPA नहीं है तो आपके कितने मार्क्स है BS में वो आप यहाँ पर लिखिए और फिर नीचे वही मार्क्स दोबारा लिखिए। सही है, अब 10 मार्क्स। और इसी तरह आप टोटल BS के टोटल मार्क्स कितने हैं वो यहाँ पर भी लिखिए और सेम बिल्कुल इसी तरह यहाँ नीचे भी लिखिए, दोनों खानों में ये लिखिए BS, डबल एंट्री करें इसका। ठीक हो गया। GPA भी आप लिख सकते हैं, मार्क्स भी लिख सकते हैं, ये दोनों इसमें काउंट होंगे। तो जब आप ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पर आप फिल करेंगे ये एकेडमिक, तो इसका ये बाकी सब कुछ ये खुद कैलकुलेटर खुद करेगा। यहाँ पर आपके टोटल जो स्कोर है एकेडमिक स्कोर आउट ऑफ 20 वो हो 20 में से आपके 14 मार्क्स आपको मिल गए इन सारे एकेडमिक मार्क्स के। ठीक हो गया। अब नीचे सेक्शन में आप आ जाए तो नीचे सेक्शन में यहाँ पर ये है फर्स्ट पोजीशन यूनिवर्सिटी बोर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी टॉप किया है किसी भी लेवल पर, मेट्रिक FA BA MA 4 डिग्रियाँ है 4 मार्क्स है, 1 डिग्री के 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आपने टॉप किया है मेट्रिक में तो सिर्फ 1 लिखिए। अगर आपने मेट्रिक में भी टॉप किया FFEC में तो 2 लिखिए, BA में भी किया 3 लिखिए, MA में भी किया तो 4 लिखिए। किसी एक में भी आपने टॉपर नहीं है बोर्ड यूनिवर्सिटी का तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखे, ये खाली छोड़े। सही है। हिफ्ज़ कुरान के 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स में से आपको आप हिफ्ज़ कुरान है तो यहाँ पर 3 लिखिए, 3 में से आपको 3 मिलेंगे। अगर आप नहीं है तो इसको खाली छोड़े। MPhil PhD के भी 3 मार्क्स है ये। सही है। अब आपने क्या करना है, अगर आपने सिर्फ MPhil किया है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आपने दोनों किए तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है। इसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट के 45 मार्क्स होते हैं, टोटल 45 क्वेश्चन होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होते। हर सही सवाल पर आपको एक मार्क्स मिलेगा।
45 में से आपने 30 सवाल सही किए तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। आपने 35 सवाल सही किए तो आपको 35 मार्क्स मिलेंगे। आप वही मार्क्स यहाँ पर लिखेंगे। ठीक हो गया। आपने स्क्रीन टेस्ट के 45 में से कितने मार्क्स है वो यहाँ पर लिखे। इसी तरह आपके इंटरव्यू में 25 मार्क्स है। अब आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिलते हैं वो आप यहाँ पर लिखे। 25 में से 18 यहाँ पर मैंने लिखे हैं। सही है। तो ये जब आप ये सारा फिल करेंगे तो ये सारे जो मार्क्स है ये खुद ब खुद जमा होंगे और नीचे इसका जो टोटल है ये 63। ठीक हो गया। 63 आउट ऑफ 100। ठीक हो गया। यानी 100 में से 63 आपका टोटल स्कोर बन गया। आपका टोटल स्कोर कितना बन गया इस एकेडमी के साथ। और आपने स्क्रीन टेस्ट में 30 मार्क्स हासिल कर लिए, इंटरव्यू वाले आपने 18 मार्क्स दिए, आपने एमफिल भी किया है, तो टोटल आपके 63 जो है आउट ऑफ 100 बन गया। यानी इसी पर आपका जो मेरिट है, फाइनल मेरिट वो बनेगा। ये 63 आपका क्या है, आपका टोटल स्कोर है आउट ऑफ 100। तो ये कैलकुलेटर आपको कहाँ से मिलेगा, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें, ये आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और फिर आप इसमें एंट्री करें। इसके अलावा फर्स्ट कमेंट में भी इसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं होता तो आप मुझे व्हाट्सएप पर SMS करें, मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी भेज सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।